नमो नमः मित्राणि सर्वेषां छात्राणां स्वागतवन्तः सर्वे जनाः आगच्छन्तु। एतत् पीजीटी कक्षायां मध्ये वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठितवन्तः। कल हम लोगों ने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कुछ छोटे छोटे से प्रकरण हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक बार फिर से पीडीएफ में हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। कालिदास का परिचय पढ़ा था हमने कि कालिदास का बचपन का नाम क्या था, कालुयामंतु था। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं हम। कालिदास का समय क्या था, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। उनकी पत्नी का नाम क्या था, विद्योत्मा था। उनके विशेष रूप से विद्वान होने के पीछे क्या कारण था, इस पर हमने कल चर्चा की थी। और एक बताया था कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, ये वाक्य जब कालिदास जी ने आकर के अपने दरवाजे पर बोला था तो अंदर से विद्योत्मा ने पूछा था अस्तिकर्षित वाक विशेषा, ये विशेष वाणी वाला व्यक्ति कौन है। इसके बाद में हमने बताया था आपको कि अस्तिकर्षित वाक विशेषा, इन तीन शब्दों से तीन काव्यों के मंगलाचरण की रचना हुई है। विधा क्या थी अभिज्ञान शाकुंतलम की, नाटक। उपजीव्य ग्रंथ क्या है, महाभारत का आदि पर्व। रस क्या है, श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। और इसमें रस जो है वो संभोग श्रृंगार यानी रस का ही एक भेद है। समास कौन सा है, समास है साक पार्थिव समास। उसमें हमने बताया था कि साक पार्थिव समास में मध्यम पद लोपी या उत्तर पद लोपी, इन दो नामों से इसको जाना जाता है। अभिज्ञान पद की सिद्धि कैसे हुई थी, अभिउपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लिट प्रत्यय लगाकर अभिज्ञान पद की सिद्धि हुई थी। इसके आगे देखते हैं शाकुंतलम पद की सिद्धि कैसे हुई थी। अड़ प्रत्यय ग्रंथ अर्थ में प्रयोग हुआ था शकुंतला के साथ में, तो शाकुंतलम शब्द बना था। अभिज्ञान पद का अर्थ क्या था, अभिज्ञान का अर्थ था पहचान या अंगूठी। फिर हम लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो थी एक क्लू। उस क्लू के द्वारा हमने कालिदास के इतनी 7 रचनाओं के विषय में पढ़ा था, क्योंकि कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं और 41 अप्रामाणिक और अप्रमुख रचनाएं हैं। तो ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, ये क्लू था जिसके द्वारा हमने जाना था अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम और अंतिम कृति के बारे में। प्रथम क्या है, ऋतु संहार। अंतिम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतु से ऋतु संहार, कुमार से कुमार समूहम, माल से मालविकाग्निमित्रम, विकास से विक्रमोर्वशीयम, मेघ से मेघदूतम, रघु से रघुवंशम और ज्ञान से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये क्या थी, कालिदास की 7 रचनाएं थी। इसमें ये क्या थी, प्रथम रचना थी और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम रचना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी रचना देकर के पूछ लेते हैं कि किसकी रचना है, अथवा पूछ लेते हैं कि ऋतु संहार क्या है, एक खंड काव्य है। कुमार समूहम क्या है, महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। विक्रमोर्वशीयम क्या है, त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो ये कल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। इसके आगे चलते हैं अब हम। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम। कल हमने चर्चा की थी अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 अंकों पर, आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन अथवा गांधर्व विवाह, मिलन अथवा गांधर्व विवाह। तो इन तीनों अंकों में हमने पढ़ लिया था कि कैसे राजा आश्रम में प्रवेश करता है, वहाँ शकुंतला के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है और उसके बाद में उस प्रेम के कारण ही वो क्या करता है, आश्रम में निवेश करता है, यानी आश्रम में रहता है। उसके बाद में उनका क्या होता है, मिलन होता है। मिलन अर्थात गांधर्व विवाह हो जाता है दुष्यंत और शकुंतला का। ये जो चतुर्थ अंक है, ये विदाई, हमने आपको कल भी बताया था कि ये टीजीटी, एलटी और भी बाकी जितने सिलेबस हैं उनमें पूछा जाता है। ये विशेष रूप से ये अंक रखा गया है विदाई। पीजीटी में तो आपको संपूर्ण पढ़ना है, पूरा का ही पूरा शाकुंतलम पढ़ना है। चतुर्थ अंक में ऐसा क्या विशेष है, आइए देखते हैं। चतुर्थ अंक की जो कथा वस्तु है वो प्रारंभ होती है और इधर क्या होता है, अनसुईया विचार करती है कि शकुंतला के गांधर्व विवाह के विषय में हम तात श्री को कैसे बताएंगे। तात अर्थात पिता। तात के 2 अर्थ होते हैं। एक तो तात कहते हैं, तात का अर्थ होता है पहला बेटा और दूसरा तात
तात का दूसरा अर्थ होता है पिता। तो तात पिता और बेटा दोनों को भी कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब हम स्वयं कहते हैं कि तात कर्ण को ये बात कैसे ज्ञात होगी कि शकुंतला का गांधार विवाह हो चुका है और किसके द्वारा हम ये सूचना भिजवाएंगे। इसी प्रकार की उहापोह की स्थिति में अनुसुईया है प्रेमवदा से चर्चा करती है कि वहाँ कौन जाएगा और किस प्रकार से वहाँ पर हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत के यहाँ ये सूचना भेजी जाए कि विदाई करा लीजिए। इधर क्या होता है, ऋषि कर्ण को छंदोमयी वाणी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कर्ण ऋषि को शकुंतला के विवाह की जानकारी कैसे हुई थी। छंदोमयी वाणी के द्वारा। छंदोमयी वाणी के द्वारा ऋषि कर्ण को ये ज्ञात होता है कि उनकी पुत्री शकुंतला का विवाह हो चुका है और वो गर्भवती है। इस प्रकार का जब ऋषि को आभास हो जाता है तो वो शकुंतला की विदाई का सारा इंतजाम करते हैं कि आज शकुंतला की विदाई होगी। लेकिन उससे पूर्व क्या होता है कि शकुंतला अनवयस्क रूप में बैठी हुई होती है कुटी के बाहर में। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति प्रेम में होता है या किसी भी चिंतन में होता है तो वो अपने आसपास के सभी घटनाक्रमों को भूल जाता है। उसे ये ज्ञात ही नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जैसे आप कभी भी अध्ययन करने बैठते हैं और जब आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं, एकाग्र मन से पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। आप बस अपने पढ़ने में मस्त होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में बैठी हुई है और उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि ऋषि दुर्वासा उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जैसे ही ऋषि दुर्वासा आते हैं वो शकुंतला का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है और इसी के चलते वो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं। शाप हमने प्रयोग किया है शब्द शाप का, बहुत विशेष चीज है, ठीक है। वास्तविक रूप में शब्द यही है, शाप, और हम बोलते क्या है, श्राप, जबकि ये गलत है। श्राप शब्द कोई बना ही नहीं है, इसे हमने बनाया है। वास्तविक और शुद्ध शब्द है शाप। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिएगा, कोई भी पुस्तक उठा कर देखिएगा, जब भी शाप की बात आएगी आपको ये तालव्य शाही मिलेगा, ठीक है। तो जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं, अनुसुईया और प्रेमवदा उसको सुनकर घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि हे प्रेमवदा, तुम जल्दी से जाओ और दुर्वासा ऋषि से इस शाप के निवारण का उपाय पूछो। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि यदि कोई पहचान की वस्तु, देखिए वही बात आ गई है जिस अभिज्ञान की हम बात कर रहे थे। ये पूरी जो कहानी है किसके आगे पीछे है, अभिज्ञान यानी कि अंगूठी के पीछे। तो वो जो अभिज्ञान है यानी जो अंगूठी है, पहचान की कोई वस्तु, दुर्वासा ने ये कहा है पहचान की कोई वस्तु, ना कि अंगूठी। और यहाँ पहचान की वस्तु क्या है, अंगूठी। तो वो जो पहचान की कोई वस्तु है, यदि राजा दुष्यंत देख लेंगे तो वो शकुंतला से किए गए विवाह की स्मृति उन्हें पुनः हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। इधर ऋषि कर्ण क्या करते हैं, शकुंतला की विदाई की तैयारियां करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मांगलिक चीज़ें होती हैं वो वृक्ष देते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि शकुंतला की विदाई में मांगलिक वस्तुओं को किसने दिया, मांगलिक वस्तुओं को वृक्षों ने दिया, ठीक है। किसी ने आलता दिया, पैर में लगाने के लिए महावर दिया, किसी ने हाथों में पहनने के लिए बाजू बंद दिए, किसी ने हाथ में पहनने के लिए फूलों के कंगन दिए। यानी जो भी सजावट का सामान था, जो भी एक युवती की, वैवाहिक युवती के लिए जो भी सज्जा का सामान होता है, वो सभी अलंकारिक चीजें किसने दी, वृक्षों ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शकुंतला की विदाई के समय किसने किसने क्या क्या दिया। क्षौमम केन चिदुदम पांडुपत्रम, इस तरह से श्लोक आता है इस चतुर्थ अंक में, जहाँ पे ये हमें ज्ञात होता है। इसके बाद में 2 व्यक्ति और 1 स्त्री, कौन, 2 व्यक्ति और 1 स्त्री, गौतमी, और कौन जाता है, सारंगराव और सारद्वत। ये 3 लोग शकुंतला को हस्तिनापुर लेकर के जाते हैं। कहाँ के लिए, हस्तिनापुर जाने के लिए प्रस्थान करना है इनको। गौतमी को जाना है, सारंगराव को जाना है और शारदत्त को जाना है। यहाँ पर ही हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इन तीनों के विषय में कि गौतमी कौन है। गौतमी है आश्रम की अध्यक्षा, आश्रम की अध्यक्षा।
कुछ लोग बताते हैं कि गौतमी जो है वो ऋषि कर्ण की पत्नी है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गौतमी आश्रम की अध्यक्षा है, कर्ण की मुंह बोली बहन है, ऐसा प्रकरण आता है। तो वो ना लिख करके हम क्या कहेंगे, आश्रम की अध्यक्षा। और सारंगरो कौन है? सारंगरो और सारद्वत ये कर्ण ऋषि के शिष्य हैं, कर्ण ऋषि के शिष्य। ठीक है, तो गौतमी आश्रम के अध्यक्षा हैं सारंग और शारदत्त, ये क्या है? कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। ये तीनों ही लोग शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऋषि कर्ण ने आज्ञा दी है कि सारंग और शारदत्त आप गौतमी के साथ में शकुंतला को उसके ससुराल यानी कि हस्तिनापुर पहुंचाइए। इसके बाद में शकुंतला को उपदेश देते हैं ऋषि कर्ण, 5 उपदेश देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शकुंतला को उपदेश, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शकुंतला को ऋषि कर्ण के द्वारा 5 उपदेश किस अंक में दिए गए? चतुर्थ अंक में, यानी विदाई में। इसी चतुर्थ अंक में शकुंतला को ऋषि कर्ण ने 5 उपदेश दिए और प्रथम बार ऋषि कर्ण प्रथम बार मंच पर भी इसी अंक में आए हैं। ऋषि कर्ण पहली बार चतुर्थ अंक में ही कहाँ आए हैं? मंच पर आए हैं। प्रथम श्लोक उन्होंने कहा है जहाँ पर शकुंतला की विदाई का कारुणिक श्लोक वो कहते हैं, शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, यास्तद्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यम् अमृताहुतिदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेष्य दुःखैर्नवः। इस श्लोक के माध्यम से ही, यानी ये शकुंतला की विदाई का श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से ही ऋषि कर्ण पहली बार मंच पर आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि यास्त अद्य शकुंतलेति, ये जो इति शकुंतला यास्यति, शकुंतला क्या है? आज जा रही है। कहाँ जा रही है? पतिगृह। यास्त अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, मेरा जो कंठ है वो अवरुद्ध हो गया है और मेरा हृदय भर गया। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, और जो वाष्पवृत्ति है इसकी वजह से मेरी जो दृष्टि है वो कैसी हो गई है? जड़ हो गई है, यानी मलिन हो गई है। कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश्च चिंता जड़म दर्शनम, और चिंता के कारण मेरी जो दृष्टि है वो जड़ हो गई है। आंसुओं के कारण मेरा कंठ क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया है। इस तरह का वर्णन किया है उन्होंने। और अगली लाइन में कहते हैं वैक्लव्यम ममतावधि दृश्यमितम, वैक्लव्य माने व्याकुल हो रहा हूँ, मेरी जो व्याकुलता है वो बढ़ रही है। वैक्लव्यम ममतावधि, जब मुझे इस प्रकार की व्याकुलता हो रही है तो वो जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें इस तरह की पीड़ा कैसे नहीं होती होगी, अर्थात उन्हें तो और अधिक होती होगी। वो और अधिक पुत्री के वियोग में व्यथित होते होंगे जब कोई गृहस्थ लोग अपनी पुत्री की विदाई करते होंगे। इन सभी श्लोकों को हम पढ़ेंगे और इन छंदों का गायन भी करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया शार्दूल विक्रीडितम छंद, ये जो श्लोक था किसमें था? शार्दूल विक्रीडितम छंद। देखिए हर छंद की अपनी एक मात्राएं होती हैं, हर छंद का अपना एक लक्षण होता है। और टीजीटी, पीजीटी या कोई भी आप एग्जाम ले लें, एलटी ले लीजिए, कोई भी हो, तो उन सभी एग्जामों में छंद का लक्षण, छंद पे लगने वाली मात्राएं की मात्रा कैसे लगती है, जगड़ तगड़ मगड़ नगड़, ये भी पूछा जाता है कितने जगड़ है, कितने तगड़ है, कितने मगड़ है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो छंदों का लक्षण, छंदों की मात्राएं और छंदों का वाचन आपको से करना है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ बताएंगे। तो ये तो शार्दूल विक्रीडितम छंद का था। जो 5 उपदेश दिए हैं वो भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, इसीलिए कहा गया जो चतुर्थ अंक है वो प्राण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। हाँ, एक प्रश्न ये भी बनता है कि चतुर्थ अंक शाकुंतलम का क्या है? प्राण है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का
चतुर्थ अंक प्राण है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम जो जब विदाई हो जाती है शकुंतला की, तो अंतिम श्लोक में ऋषि कर्ण कहते हैं कि मैं शकुंतला को पति गृह भेजकर वैसे ही प्रसन्न हो गया हूँ जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में रखी हुई धरोहर किसी को दे देता है, अर्थात जिसकी धरोहर रखी है उसको सौंप देता है, उस प्रकार की प्रसन्नता मुझे हो रही है। वो श्लोक कहते हैं, अर्थो हि कन्या परिकीयैव तामाद संप्रेष्य परिगृहीतुं जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। और अंतिम श्लोक में ही उन्होंने दिखाया भी है कि विदाई कैसे, कन्या एक धरोहर होती है, अर्थो ही कन्या परकीय, निश्चित ही रूप से कन्या क्या होती है, पराया धन होती है जिसको लौटाया जाता है, अर्थात उसकी विदाई की जाती है। तो ये चतुर्थ अंक की कथा वस्तुति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जब भी पढ़ेंगे बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे। अगला हमारा जो अंक है वो है पांचवा, प्रत्याख्यान। इस प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लें। प्रत्याख्यान का मतलब होता है प्रति, दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस आख्यान। और यहाँ पर यड़ संधि हुई है, कौन सी यड़ संधि हुई, कया हो गया है, ठीक है। बेसिक चीजें भी हम यहाँ से जानते चलेंगे। प्रति आख्यान मतलब, आख्यान मान्य होता है कहना या वाचन करना, कहना या वाचन करना। और प्रति माने किसी के प्रति, यानी किसी को उत्तर देना या किसी को रिपीट करना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और यहाँ पर इसका एक शाब्दिक रूप से अगर हम शब्द का चयन करें तो वो शब्द होगा बहस। और अगर ग्रामीणी बोलचाल की भाषा में उस शब्द का चयन करें तो कहा जाएगा मुंह जोरी, अर्थात जो लोग ज्यादा बहस करते हैं उनसे कहा जाता है मुंह जोरी कर रहे हैं, या शुद्ध साहित्यिक शब्द में हम कह सकते हैं प्रत्याख्यान कर रहे हैं। और यहाँ प्रत्याख्यान किसके किसके बीच में होता है, प्रत्याख्यान होता है सारंगराव, शारद दत्त और राजा के बीच में। यहाँ पर एक लंबी चौड़ी बहस चलती है। किस लिए बहस चलती है, आखिर विदाई होने के बाद बहस की आवश्यकता क्या थी। आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि चतुर्थ अंक से क्या होता है, चतुर्थ अंक में ये चीजें दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन पांचवें अंक में आपको इस चीज का पता चलेगा कि शकुंतला की जो अंगूठी है वो अंगूठी गुम हो गई है। जो दुष्यंत ने अपने नाम की अंगूठी शकुंतला को दी थी, वो अंगूठी तो गुम हो गई है। और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने चतुर्थ अंक में शकुंतला को शाप दिया था, विचंत्यन्ति यमन्यमानसः तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, यानी जिसका विचार करते हुए तू मुझ जैसे तपस्वी को नहीं पहचान पा रही है, वो व्यक्ति तुझे वैसा ही भूल जाएगा जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति अपनी पहले कही हुई बात को भूल जाता है। तो वो जो शाप का प्रभाव है, उस शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला से अपना गांधार विवाह भूल जाता है। उसे ज्ञात भी नहीं है कि उसने शकुंतला से कभी विवाह भी किया था। जब माता गौतमी, शारंग और सारस्वत कई प्रकार से प्रयास करते हैं कि शकुंतला को राजा दुष्यंत पहचान ले अपनी विवाहिता के रूप में, पर ऐसा नहीं हो पाता। उसी समय क्या होता है, उसी समय शकुंतला को याद आता है कि राजा दुष्यंत ने मुझे एक अंगूठी दी हुई है, और उस अंगूठी को दिखा देंगे, क्योंकि चतुर्थ अंक में चलते समय अनसुईया और प्रेमवदा ने कहा था कि यदि राजा तुझे पहचानने से इनकार कर दे तो वो अंगूठी दिखा देना। और संयोग देखिए कि वही अंगूठी गुम हो जाती है। और गुम कहाँ हो जाती है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके एक एक नंबर के बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। हेलो क्लास में ठीक है। देखिए ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, और एक एक नंबर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपका टीजीटी पीजीटी में जनरली कोई भी कथानक से उठा करके प्रश्नों को रख देगा, प्रश्नों को रखेगा तो आपसे पूछेगा कि अंगूठी गुम कहाँ हुई थी।
तो अंगूठी गुम हुई थी सची तीर्थ में। सची तीर्थ में स्नान जब शकुंतला ने किया था तो उस समय अंगूठी गुम हो गई थी, खो गई थी। और वो अंगूठी जब पानी में गिरी तो कहाँ पहुंची? प्रश्न बनता है कि अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? अंगूठी प्राप्त हुई रोहू नाम की मछली, रोहू नाम की जो मछली थी, रोहू नाम की मछली के उदर से। इसका कथानक हम आगे पढ़ेंगे 6वें में। यहाँ पर बता दे रहे हैं कि अंगूठी गुम हो गई थी और वो अंगूठी जैसे ही शकुंतला दिखाने का प्रयास करती है उसकी अंगुली में होती ही नहीं है और उसे बड़ा ही खेद होता है कि अब राजा उसे नहीं पहचानेगा। अंततः क्या होता है, राजा पूरी तरह से मना कर देता है कि स्त्रियां स्वभाव से चतुर होती हैं, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, मैंने इन देवी को पहले कहीं देखा भी नहीं है, विवाह की तो बात ही बहुत दूर है। अनेकों प्रकार से बहस होती है। तो सारंग और सारद्वत बहुत ज्यादा क्रोधित होने के बाद में शकुंतला को वहीं छोड़ जाते हैं। कहते हैं कि ससुराल कैसा भी हो, पति कैसे भी हो और पति किसी भी प्रकार से रखे, लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए। ऐसा कह करके सारंग और सारद्वत चले जाते हैं और शकुंतला वहीं रह जाती है। तो ये थी हमारे प्रत्याख्यान यानी कि जो 5वां अंक है उसकी कहानी। अब बात करेंगे हम 6वें अंक की। 6वें अंक का नाम है पश्चाताप। पश्चाताप में क्या होता है, यहाँ पर जो रोहू नाम की मछली होती है, रोहू नाम की मछली होती है, उसके उधर से अंगूठी मिल जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई थी, रोहू नाम की मछली के उधर से। तो उसको लेकर के आता है कौन? धीवर। यहाँ इसे धीवर को क्या कहा गया है? प्रवेशक। अब ये प्रवेशक क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे, थोड़ा सा हम बैक में आएंगे। यहाँ चतुर्थ अंक का एक इम्पॉर्टेंट चीज और है। चतुर्थ अंक में शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग भी होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग कौन से अंक में हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ अंक में शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग। विष्कंभक क्या है और प्रवेशक क्या है, इन दोनों को अभी हम आपको बताते हैं। तो जो ये 6वां अंक है हमारा, इसमें क्या होता है? प्रवेशक। और प्रवेशक कौन है? धीवर। देखिए विष्कंभक और प्रवेशक जो है ना, ये 5 अर्थोच्छेपक होते हैं। क्या होते हैं ये 5? अर्थोच्छेपक। अर्थ का आक्षेप करने वाले। अर्थ, वैसे छेपक का अर्थ होता है फेंकना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे अर्थ को बताने वाले। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि अर्थ को फेंक रहे हैं, अर्थ का आक्षेप कर रहे हैं, अर्थ को बता रहे हैं। तो अर्थोक्षेपक ये 5 होते हैं, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। ये इसका प्रकरण आपको साहित्य दर्पण में भी पढ़ने को मिलता है और 10 रूपक में भी। दोनों ही आपके टीजी और पीजी के सिलेबस में है। हालांकि 10 रूपक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो साहित्य दर्पण और आपका जो 10 रूपक है, इन दोनों को हम जब पढ़ेंगे तो इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको जब कथा वस्तु हम बढ़ाएंगे, ये जो कथा वस्तु का अगला प्रकरण आ रहा है, इसमें भी आपको इन 5 अर्थोच्छेपक का थोड़ा सा पढ़ना होगा। वहाँ पर हम संस्कृत में परिभाषाएं पढ़ेंगे, यहाँ हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो पश्चाताप में क्या होता है, जब प्रवेशक यानी कि धीवर आ जाता है अंगूठी को लेकर के, वो राजा को दिखाता है। जैसे ही राजा अंगूठी का दर्शन करता है, वैसे ही उसे शकुंतला के साथ अपने विवाह की स्मृति हो आती है और उसके बाद राजा विलाप करता है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है। उसे दुख होता है कि उसने अपनी शकुंतला को पहचान क्यों नहीं पाया। इस तरह से पश्चाताप होता है और पश्चाताप के बाद 7वें अंक में इन दोनों का पुनः मिलन हो जाता है। यही अंक क्या है, नाटक की समाप्ति है। पुनर्मिलन में क्या होता है कि जो राजा है वो इंद्र का सारथी है मातली। प्रश्न बनता है आपसे, इंद्र के सारथी का नाम क्या है? मातली। कौन है इंद्र का सारथी?
इंद्र के सारथी का क्या नाम है? मातली। और मातली जब राजा दुष्यंत को इंद्रलोक से वापस लेकर के आते हैं तो उसी समय रास्ते में पड़ता है महर्षि मारीच का आश्रम। महर्षि मारीची का आश्रम। अब ये महर्षि मारीच कौन है? महर्षि मारीच और अदिति अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्हें दाक्षायणी कहकर संबोधित किया गया है। दाक्षायणी का मतलब है, आप जब स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहाँ दाक्षायणी शब्द में आपसे पूछा जाता है कि गिव गीज गिन कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसकी सिद्धि बताई जाती है वहाँ पर। तो ये दाक्षायणी जो है ये कहा जाता है दक्ष की पुत्री को, और अदिति क्या है? दक्ष की पुत्री है। और इनके पति कौन है? महर्षि मारीच। महर्षि मारीच और अदिति ये देवों की माता है। अदिति देवों की माता है और दिति जो है वो असुरों की माता है। ये भी प्रश्न बनता है कि दिति और अदिति है, तो दिति और अदिति दोनों ही दाक्षायणी हैं, लेकिन दिति असुरों की माता है और अदिति देवों की माता है। तो महर्षि मारीच ऋषि के आश्रम में वो लोग प्रवेश करते हैं और इसी आश्रम में शकुंतला रह रही हैं। इसी आश्रम में शकुंतला रह रही हैं और शकुंतला को यहाँ पर छोड़कर कौन गया? उनकी माता उर्वशी। तो शकुंतला यहाँ रह रही है किसके साथ? अपने पुत्र के साथ। शकुंतला अपने पुत्र के साथ रह रही है। अब पुत्र का क्या नाम है? तो शकुंतला के पुत्र का नाम है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है सर्वदमन। शकुंतला प्लस दुष्यंत बराबर कौन हुए? ये बहुत शॉर्ट तरीके हैं पढ़ने के, रट्टा ना मारिएगा, आप सिर्फ ऐसे ही देखिएगा तो आप याद करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो शकुंतला प्लस दुष्यंत यानी शकुंतला और दुष्यंत की संतान कौन है? सर्वदमन पुत्र हैं। और ये कितने साल के हैं? 6 साल के। और आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में की कथा कितने वर्षों की है? कथा कितने वर्षों की है? तो जितने साल की पुत्र की अवस्था हो गई उतने साल की कथा हो गई। भाई जब दुष्यंत और शकुंतला मिले थे तो पहले साल में ही मिले, और उसी समय क्या हुआ? उनका गांधार विवाह हुआ। गांधार विवाह के समय ही वो गर्भवती हो गई और उस समय उन्होंने क्या किया? एक पुत्र रत्न को प्राप्त किया। और वो पुत्र अभी कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला के वियोग को कितने हो गए हैं? 6 वर्ष हो गए हैं उनको अलग हुए। और ये 6 वर्षों की कथा अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ये जो सर्वदमन है, ये सर्वदमन क्या कर रहे होते हैं? ये एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, सिंह के शावक के साथ खेल रहे होते हैं। और उससे कहते क्या है कि हे सिंह तुम जवाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बताइए, एक 6 साल का छोटा सा बालक किसी शेर के बच्चे से ये कहे कि आप मुंह खोलो, मैं आपके दांत गिनूंगा, ये सिंह जबरिश जवाई लो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो जैसे ही वो कहता है कि दांतों को गिनूंगा, मतलब ये भी जो फैक्ट है वो राजा दुष्यंत देखता है, उससे बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है। वो सोचता है कि 6 साल का बालक इतना तेजस्वी कैसे हो सकता है, इतना शौर्यवान कैसे हो सकता है, जो एक बालक जो एक सिंह के शावक के दांत गिने। खैर उसे उस बालक को देख करके अपनत्व तो प्रतीत होता है, उसे कुछ अपनापन जैसा लगता है। वो उस बालक को गोद में उठाने का प्रयास करता है और उसे उठा भी लेता है गोद में। उसी समय क्या होती है, एक दासी आती है और वो कहती है ना ना राजा, इसको मत उठाइएगा, क्योंकि इसके हाथ में जो औषधि बनी हुई है वो क्या करेगी? सर्प बनकर डस लेगी। पहले वो मना करती है राजा को कि राजा मत उठाइए। तो राजा आश्चर्यचकित होता है, बोला क्यों? जब वो उठा लेता है और उसे कुछ नहीं होता है तो वो पूछता है आपने मुझे मना क्यों किया? तो वहाँ की जो सेविका होती है उस आश्रम की, वो सेविका कहती है कि हे राजन, ये जो सर्वदमन है, इस सर्वदमन के जात कर्म संस्कार पर, कब? जात कर्म संस्कार पर
ऋषि मारीच ने एक औषधि बांधी थी और उस औषधि का नाम है अपराजिता। अपराजिता नाम की औषधि बांधी थी और वो औषधि ऐसी है कि जिसको माता पिता अगर छुए तो वो कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन अन्य कोई उसे अगर उठा ले, उस बालक को उठा ले, तो उसको सर्प बनकर डस लेती है। और जब राजा दुष्यंत को ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ये ही तो इनके पिता नहीं। उसी समय क्या होता है, एक सेविका होती है, वो कहती है कि आओ सरदमन, इस शकुन यानी पक्षी के साथ में खेलो। तो वो कहते हैं कहाँ है शकुंतला। और इससे राजा के मन में संशय उत्पन्न होता है कि क्या ये बालक मेरा ही है। तब जाकर के जब कुछ जो सेविकाएं होती हैं वो दौड़ कर जाती हैं शकुंतला के पास में और ये प्रकरण बताती हैं। उधर से दौड़ती भागती हुई शकुंतला आती है। वहाँ जैसे ही राजा शकुंतला को देखता है, शकुंतला राजा को देखती है, दोनों की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चुकी है और यही होता है इनका पुनर्मिलन। इस पुनर्मिलन के हो जाने पर राजा को ये चीज समझ में नहीं आती है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तब वो महर्षि मारीच के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे महर्षि, ऐसा क्यों हुआ। वो उसको बताते हैं कि एक शाप था, उस शाप के कारण ही आपको कुछ भी याद नहीं रहा, अब सब कुछ ठीक है। और वो अपने एक शिष्य के द्वारा, उस शिष्य का नाम क्या है, गालव। और ये गालव क्या करते हैं, आकाश मार्ग से ऋषि कर्ण के यहाँ जाते हैं। किसके यहाँ, ऋषि कर्ण के यहाँ संदेश देने, कर्ण को संदेश देने जाते हैं। क्या संदेश देने जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, शकुंतला दुष्यंत का मिलन हो गया है। ये गालव कौन है, मारीच के शिष्य हैं, महर्षि मारीच के शिष्य। ये प्रश्न बनता है कि कौन सा शिष्य आकाश मार्ग से ऋषि कर्ण को संदेश देने गया था। अब यहीं पर एक चीज और हम जान लेते हैं कि इसके बाद में एक श्लोक प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं भरत वाक्य। भरत वाक्य अंतिम श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसको क्या कहते हैं, भरत वाक्य। नाटक में भरत वाक्य का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी नाटक है उस नाटक के अंत में जो श्लोक रखा जाएगा उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मंगलाचरण है। ये भी क्या है, एक प्रकार का मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो जितने भी इस नाटक में अभी तक हमने नाम लिए, किसका किसका, शकुंतला का, ऋषि कर्ण का, सारंग और सारद्वत, गौतमी, प्रेमदा, अनसुईया और उनकी माता मेनका, तो ये सब क्या है, कैसे हैं, इन सभी पात्रों के विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शकुंतला के माता पिता कौन है। शकुंतला के पिता हैं विश्वामित्र और इनकी माता है मेनका। ये इनके जन्मदात्री हैं और ये इनके जन्मदाता यानी कि पिता। ये वास्तविक पिता और माता हैं। ठीक है, ये विश्वामित्र क्या है, शकुंतला की वास्तविक पिता है, मेनका शकुंतला की वास्तविक माता है। इन दोनों का ये ऋषि थे। विश्वामित्र क्या थे, ऋषि थे। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ के जब भी ऋषि तपस्या करते हैं तो जो हमारे भगवान इंद्र हैं, जो देवता इंद्र हैं, उनको बड़ा ही संकोच होने लगता है, उनको डर सताने लगता है,
वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है तप के माध्यम से हमारे सिंहासन पर साम्राज्य स्थापित कर लें, और वो ऐसे ऋषियों की तपस्या अवश्य भंग करवाने की कोशिश करते हैं। और यही इन्होंने विश्वामित्र के साथ भी किया। विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अपने स्वर्ग की मेनका नाम की अप्सरी को पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर आकर के मेनका ने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया, जिससे विश्वामित्र ऋषि आकर्षित हो गए और इन दोनों ने भी विवाह कर लिया। विवाह का परिणाम था शकुंतला, यानी उस विवाह में शकुंतला का जन्म होता है। उसी समय मेनका को इंद्र का बुलावा आ जाता है और जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में अप्सराओं को अपनी संतान ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, मेनका कहती है विश्वामित्र से कि हे ऋषिवर, आप अपनी संतति का पालन पोषण करें। लेकिन विश्वामित्र अब चेतना में आ गए। वो कहते हैं कि नहीं, यदि मैं संतान का पालन पोषण करूंगा तो मैं अपना तप नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो विश्वामित्र क्या करते हैं, शकुंतला को एक वन में छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? वन में छोड़ देते हैं। और वन में पक्षियों के द्वारा शकुंतला का लालन पोषण होता है। तो शकुंतला को कहा जाता है शकुंतभिः पक्षिभिः लालिता पालिता इति शकुंतला। शकुंतभिः पक्षिभिः लालिता पालिता इति शकुंतला। शकुंत पक्षियों के द्वारा जो लालित पालित है, जिसका लालन पोषण किया गया है, वह क्या है? शकुंतला है। तो ये शकुंतला के वास्तविक माता पिता हैं। लेकिन ऋषि कर्ण क्या है? ऋषि कर्ण वो शकुंतला को उस वन से उठा करके लाए थे और ये इनके धर्म पिता हैं। ऋषि कर्ण शकुंतला के धर्म पिता हैं और वास्तविक माता पिता कौन है? विश्वामित्र और मेनका। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिएगा। जो भी चीज़ें हैं आपकी बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे मैंने बताई हैं, आपको याद हो गई होंगी। और 1 से 2 बार अगर आप उनको रिवीजन में लाएंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। कल हम चर्चा करेंगे कथा वस्तु पर और अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ अन्य जो पात्र हैं, उन पात्रों के विषय में, जो प्रमुख पात्र हैं।